आज हम लोग का लेक्चर नंबर 3 है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का। ठीक है, लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन हो गया था, मेथड हो गया था, और लेक्चर 2 में जर्नल एंट्री और क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व किए। आज हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है और कोशिश होगा कि क्वेश्चन नंबर 3A का भी बनाएंगे। और क्वेश्चन 3 का ए में थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है ना नीरज। क्वेश्चन 3 का ए में जो है उसमें सेल और परचेज है, और शायद क्वेश्चन 2 में भी ऐसा कंडीशन हो सकता है। तो यानी कि क्वेश्चन 2 और 3 जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए क्या है क्वेश्चन 2 में देखते हैं, दोनों मोड में हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 कह रहा है मधुबनी स्टील कंपनी ने 1 अप्रैल 2018 को 20,000 में एक यंत्र खरीदा। 1 अप्रैल 2019 को 8,000 में एक दूसरा यंत्र क्रय किया। 2 मशीन यहाँ परचेस किया जा रहा है, जिससे लगाने का खर्च 400 रुपया हुआ। किसे, यानी मशीनरी जो 2 परचेस किया जा रहा है, यंत्र खरीदा जा रहा है, उसको खरीदने में 400 रुपए का इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस भी हो रहा है। 1 अक्टूबर 2020 को तीसरा यंत्र 6,000 में क्रय किया गया तथा 10,000 में चौथा यंत्र 30 जून 2021 को क्रय किया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल हो जाता है नहीं। टोटल अगर देखा जाए 4 यंत्र खरीदा जा रहा है, टोटल 4। आगे है 30 जून 2021 को क्रय किया गया। 5% प्रतिवर्ष की दर से अस्थायी प्रभाग पद्धति से ह्रास अपलिखित करते हुए 4 वर्षों का यंत्र खाता बनाइए। ठीक है, चलिए इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं एक बार। कर मधुबनी स्टील कंपनी ऑफ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2018 फॉर 20,000। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा वर्किंग क्वेश्चन को लिख लेते हैं पूरा, है ना, जिससे बनाने में थोड़ा आसान हो। पहला कर परचेज मशीनरी 1, और कब खरीदा है? 1 तारीख 1 अप्रैल 2018 को, और कितना में खरीद रहा है? 20,000 में परचेज किया गया मशीनरी 1। फिर परचेज किया गया है 1 अप्रैल 2019 परचेज मशीनरी 2, और कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2019 को ये सेकेंड मशीनरी वाज परचेज फॉर 8,000 एंड 400 वेयर मीट एज इंस्टॉलेशन चार्ज। यानी देखा जाए सेकेंड मशीनरी, और डेट इसका क्या बताया? 1 अप्रैल 2019, इसका भी वही डेट है ना, लेकिन 18 उसका था, इसका 2019 है। 1/4/2019 हो जाएगा इसका, और 8,000 में खरीदा है, और साथ में कुछ एक्सपेंसेस इसका किया गया नहीं, 400 इंस्टॉलेशन 400। तो यानी देखा जाए तो 8,400 इसका टोटल कॉस्ट हो जाएगा। क्या टोटल कॉस्ट? आगे है द थर्ड मशीनरी वाज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2020 फॉर 6,000। एक और मशीन खरीदा गया, यानी फिर न्यू परचेज किया गया, परचेज मशीनरी 3, और अक्टूबर है 1 अक्टूबर 2020, यानी 1/10/2020 को खरीदा गया, और कितना का? 6,000 का खरीदा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड द फोर्थ मशीनरी वाज परचेज ऑन 30 जून 2021 फॉर 10,000, यानी 10,000 में खरीदा गया 30 जून 2021 को। चलिए फिर एक मशीन परचेज किया, ये मशीनरी 4 हो जाएगा, और जून है 30 जून है ना, 30 जून यानी कि छठा महीना 2021, और कितना में? 10,000 में करना। ये फाइनल हो गया। अब कहता है डेप्रिसिएशन। एक लाइन और पढ़ लेते हैं, लास्ट जो बता रहा है, प्रिपेयर अ मशीनरी अकाउंट फॉर 4 years बाय यूजिंग फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है, डेप्रिसिएशन का रेट 5% है। कौन सा मेथड है? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, यानी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिर एसएलएम मेथड है। ठीक है, यानी जो एक साल जितना अमाउंट होगा वही अमाउंट हर एक साल रिपीटेड करेगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5% है, और कौन सा मेथड है? एसएलएम मेथड होगा। ठीक है, अच्छा बुक्स क्लोज कब होगा? यहां पर कोई बताया है कि बुक क्लोज कब होगा? नहीं बताया है। बुक क्लोज कब होगा? देखिए बुक क्लोज जो है
दो डेट हम लोग जानते हैं, कैलेंडर ईयर जानते हैं, जब कैलेंडर ईयर में जनवरी से दिसंबर क्लोज होगा और फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल टू मार्च क्लोज होगा। लेकिन अभी यहाँ पर नहीं बताया हो कि बुक क्लोज कब होगा, तो हम लोग को कैसे देखना है कि कब बुक क्लोज होगा इसका? तो अप्रैल से स्टार्ट हुआ है ना, अप्रैल से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब मार्च में क्लोज होगा। तो बुक क्लोज जो है वो 31 मार्च हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का पूरा एक तरह से क्वेश्चन तैयार हो गया। हम लोग को बुक देखने की जरूरत नहीं है। यहां से भी बुक का पूरा क्वेश्चन हम स्टडी कर सकते हैं कि परचेज मशीनरी 1 1/4/2018 को 20,000 में खरीदा गया। मशीनरी 2 1/4/2019 को परचेज किया गया, 8,000 में खरीदा गया, जो कि इंस्टॉलेशन एक्सपेंस 4,400 का था। टोटल इसका कॉस्ट मशीनरी का हो जाएगा 8,400 हो जाएगा। परचेज मशीनरी 3 1/10/2020 को परचेज किया गया, जो कि 6,000 में परचेज किया गया। मशीनरी 4 30/6/2021 को परचेज किया है, जो 10,000 में परचेज किया। फिर हो गया टोटल 4 मशीन और डेप्रिसिएशन 5% है, जो कि एसएलएम मेथड है। बुक क्लोज होगा 31 मार्च हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अकाउंट बनाते हैं, मशीनरी अकाउंट। यहाँ पे रुपीस हो जाएगा जी, क्रेडिट हो जाएगा पार्टिकुलर, यहाँ पे पार्टिकुलर्स, ये लेजर है ना, यहाँ पर भी डेट हो जाएगा रुपीस, पार्टिकुलर्स और यहाँ पे डेट हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, मशीनरी परचेज किया गया और कब खरीदा गया, डेट पर यहाँ पर। तो ये डेट को थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि पहले वाला क्वेश्चन में डेट कोई मेंशन नहीं था। 2018 को खरीदा गया, तो यहाँ पर पहले 2018 लिख लेंगे। और कौन सा डेट में है जी, अप्रैल में, तो यहाँ पर लिखेंगे आराम से अप्रैल 1 तारीख को। और टू कैश भी लिख सकते हैं, टू बैंक भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बैंक ही मेंशन कर देते हैं, बैंक अकाउंट मशीनरी 1। और कितना में खरीदा गया, 20,000 में। तो देखिए 20,000 में खरीदा, बुक क्लोज कब होगा जी, 2018 से 2019 क्लोज होगा और मार्च 31 हो जाएगा। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5% है ना, 5%। कौन सा मेथड है, एसएलएम मेथड है। यदि मशीनरी 1 के ऊपर 20,000 चार्ज करेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा जी, 5 गुना 10 यानी 1,000 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना है 2 अप्रैल से लेकर मार्च तक के बीच में और कोई मशीन परचेज किया गया है, तो जी नहीं। यहाँ पर अप्रैल में खरीदा गया है, 2019 का अप्रैल में खरीदा गया है, मार्च तक कुछ नहीं हुआ। तो ये एंट्री यानी कि दूसरा मशीन नहीं कोई खरीदा जा रहा है, यानी एक ही मशीन अप्रैल 2018 से लेकर 2019 का जो मार्च हो रहा है, एक ही मशीन को खरीदा जा रहा है। ठीक है, चलिए तो ये जो है आप क्लोज कर देते हैं इसको। 20,000 यहाँ पर करेंगे, ये डेट यही होगा जी, बाय बैलेंस सीडी 20,000 में 1,000 को माइनस करेंगे तो 19,000 हो जाएगा। फिर 2,000 यहाँ पर 19 करेंगे और अप्रैल स्टार्ट होगा, अप्रैल 1 और लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। मशीनरी 1 का वैल्यू कितना था, 20,000 था, जो कि 1,000 डेप्रिसिएशन हो गया तो 19,000 बैलेंस हो गया जी। फिर इस डेट में मशीन को खरीदा जा रहा है, कब खरीदा जा रहा है, अप्रैल को ही खरीदा जा रहा है। तो फिर यहाँ लिख देंगे अप्रैल 1 को और 2 बैंक अकाउंट मशीनरी 2 और कितना में 8,400। फिर यहाँ पे करेंगे 2019 के बाद 20 हो जाएगा, मार्च बुक क्लोज होगा मार्च 31 और लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5% और
SLM मेथड। मशीनरी 1 का अगर देखा जाए डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, मशीनरी 1 का वही हो जाएगा जी 1000 है, 1000, क्योंकि कौन सा मेथड है, SLM मेथड है। तो SLM मेथड यानी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो फिर 20000 के ऊपर लगेगा। हाँ। तो 20000 के ऊपर लगेगा तो फिर 1000 ही हो जाएगा, ठीक है। और फिर मशीनरी 2 का वैल्यू कितना 8400। तो इसका अगर डेप्रिसिएशन लगाएंगे and थोड़ा सा यहाँ पर लिख दो ऐसा, डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना हो गया 1000 ना। और इसके ऊपर 5% लगाएंगे 1 साल का, 1 से 2 जीरो कट गया, 5 चौक 20, 8 पचे 40, 40 और 2 42, 420 यानी कितना हो जाएगा 1420, ठीक है। कैलकुलेटर निकाल के रखो, है ना, चेक करते जाना है। इसको ऐड करेंगे तो 400, 8 और 9 यानी 17 का साथ हाथ में 1 1 2 27400, 27400 में ये सब डेट क्लोजिंग का ही होगा, सब एसेंट डेट का होगा। बाय बैलेंस सीडी 25900, इसको माइनस करेंगे तो 0 ना, 10 में 2 तो 8। पहले जो माइनस हम कर देंगे, बस खाली चेकआउट करना, चेक करके देख लेना कि जो घटाए या माइनस क्यों, सही है गलत, ठीक है। कितना हो जाएगा 10 में 2 तो 8 हो गया ना, 3 यानी कि 13 में 4 तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे 6 में 1 तो 5 और यहाँ पर 2, 25980। अब ये हम लोग कल यहाँ पर किए हैं, अब इसको कैसे चेक करेंगे कि सही कि गलत, है ना। तो इसको एक और आइडिया यहाँ पर है कि यहाँ से चेक हो जाएगा 2020, यहाँ पर अप्रैल लिखेंगे ना 1 और 2 बैलेंस बीडी करेंगे मशीनरी 1 और मशीनरी 2। मशीनरी 1 का वैल्यू कितना बचा हुआ था 2019 में 19000, 1000 यहाँ पर घट गया, तो कितना बचना चाहिए 18000। फिर इसका बैंक यानी कि दूसरा मशीन का वैल्यू कितना था 8400 था, जो कि इसका वैल्यू कितना घटा 420 रुपए। तो कितना बचेगा 400 में 700, 7980, 7080 ना, 7980, 7980। चलिए ठीक है, 7980 रुपया बचेगा। अभी दोनों के जोड़ेंगे तो इतना आना चाहिए ना 25980 रुपया आना चाहिए। तो देखिए जोड़ के देखिए 0 8 9 15 का 5 हाथ में 1 1 2 यानी 25980 से चेकआउट हो जाएगा कि सही की गलत। अब हम लोग नेक्स्ट ईयर करते 2020 से 2021, फिर यहाँ पे मार्च हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन कौन सा मेथड SLM मेथड। मशीनरी 1 मशीनरी 2 सब ये डेट का होगा। मशीनरी 1 का जो डेप्रिसिएशन 1000 लग गया है वही रिपीट होगा जी, है ना। डायरेक्ट यहाँ पर भी जोड़ के भी लिख सकते हैं, है ना। चलो जोड़ के एक बार लिखेंगे 1000 हो गया पहला मशीन का, दूसरा मशीन का डेप्रिसिएशन कितना होगा 420 रुपया होगा। फिर देखो 2020 से 2021 के बीच में कोई मशीन परचेज किए हैं क्या, तो देखिए यहाँ पर हम लोग खरीदे हैं, ठीक है। एक मशीन को खरीदा गया, कब खरीदा गया 2020 में खरीदा गया है, और कब खरीदा गया है अक्टूबर को खरीदा गया। तो यहाँ पर फिर हम लोग लिखेंगे अक्टूबर मशीनरी, अक्टूबर पहले 1 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 2 बैंक अकाउंट मशीनरी 3rd और कितना भी 6000 पहले खरीदने का इधर एंट्री होगा, उसके बाद डेप्रिसिएशन होगा। यहाँ पर मार्ची का होगा और मशीनरी 3 का डेप्रिसिएशन कितना होगा, तो देखिए 6000 में खरीदा गया जी, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर निकालते हैं, जगह बचेगा 6000, यहाँ पे मशीनरी 3 लिखे हुए पता चल रहा है, और कितना परसेंट 5%। कितना महीना 6 देखो अक्टूबर से लेकर अगर मार्च हम लोग करते कितना महीना होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च यानी 6 महीना होता है। 6/12 हो जाएगा, 6 दूना 12, 2 से 2 इधर 0 कट जाएगा और 2 दिया 6 यानी 300, 5 दिया 1500, है ना। 150 रुपया होगा, है ना,
क्योंकि यहाँ पे कटा हुआ है, यहाँ पे 2 जीरो कटा हुआ है, तो 5 3 15 150 रुपया हो जाएगा। अब इसको टोटल जोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, 1570 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और देख लो 2020 से 2021 के बीच में कुछ और मशीन को परचेस किया जा रहा है कि नहीं? 2021 में खरीदा जा रहा है, लेकिन कब? और मशीन को खरीद रहे हैं, लेकिन कब खरीद रहे हैं? जून को खरीद रहे हैं, मार्च में नहीं ना हो रहा है। 2020 से 2021 तो मेरा मार्च ही हो रहा है, अभी मार्च के बाद होगा, फिर अप्रैल स्टार्ट होगा, मार्च अप्रैल मई जून, तो उसके बाद हो रहा है, ना कि इस डेट में हो रहा है। अप्रैल टू मार्च के बीच में नहीं हो रहा है। तो ये हम लोग यहाँ पर करेंगे, इसको थोड़ा सा जगह बचाना होगा, नहीं? इसको यहाँ पे कर देंगे, इसका जोड़ने पर कितना आएगा? चलिए जोड़ते हैं, 0 8 9 और 15 15 और 6 21 का एक हाथ में 2 2 और 1 3 31,980 रुपये। और इसको माइनस कर देंगे, 31,980 को माइनस कर देंगे बैलेंस से भी, तब कितना होगा? थोड़ा सा ऊपर में लिख देते इसको, 1000, चलो अच्छा कोई बात नहीं, 1570 ना, 1570, तीनों को जोड़ने पर कितना आया है? 1570। इसको घटाएंगे तो थोड़ा लिखना आप लोगों को कैसे है, और इसको सेपरेट लिखना है, थोड़ा सा स्पेस देकर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला यहाँ पर ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और स्पेस देकर लिखना है, यहाँ पर कंजेस्टेड है। घटेगा तो 0 हो जाएगा जी, 8 में 7 तो 1 हो जाएगा, और 9 में 5 तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 है, 1 में 1 तो 0, और 3 का 3 हो जाएगा, यानी कितना बच गया? 30,410 रुपये बच गया। अब इसको चेकआउट यहाँ से भी कर सकते हैं। 2021 और अप्रैल 1 और 2। अब ऐसा करते हैं, 2 बैलेंस BD, सभी मशीन का एक एक वैल्यू हम यहाँ कर सकते हैं। कैसे? जैसे मशीनरी 1, मशीनरी 2, मशीनरी 3, और अभी मशीनरी 4 हम खरीद रहे हैं। 2 बैंक अकाउंट हो जाएगा, जो कि कितना में खरीद रहे हैं? 10,000 में खरीद रहे हैं। ये 10,000 मेरा यहाँ पे हो जाएगा। मशीनरी 1 का वैल्यू कितना बचा हुआ था 2020 में? यहाँ पे 18,000 बचा हुआ था, और 1 साल का डेप्रिसिएशन लगा तो कितना आ गया? फिर यहाँ पे 1,000 खत्म हो गया, तो बचा कितना? 17,000। मशीनरी 2 का वैल्यू कितना बचा हुआ था? 7,980 रुपये। इसका डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 420 रुपया हो गया। माइनस कर देते हैं इसको भी, तो 0, 8 में 2 तो 6, 9 में 4 तो 5 और 7, कितना हो गया? 7,560 रुपया हो गया। 7,560 रुपया। मशीनरी 3 का वैल्यू कितना है? 6,000 रुपया है। इसका डेप्रिसिएशन कितना लगा? 150 रुपये। घटकर कितना आएगा जी? 5,850। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 30,410 रुपए। तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग जो माइनस किए हैं वो यहाँ पर सही है कि गलत। तो देखो जोड़ के देखेंगे तो आ जाना चाहिए। 0 का 0 हो गया जी, 6 5 11 का एक हाथ में 1, 8 5 13 1 14 का 4 हाथ में 1, 5 और 1 6, 6 और 7 13 है ना, 13 और 7 20 का 0 हाथ में 2, 2 और 1 3, तो आ गया 30,410। यानी यहाँ कैलकुलेशन और यहाँ का कैलकुलेशन दोनों जगह पे सही है। तो ये चेकआउट करते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अभी जो फिर एक मशीन को हम लोग खरीदे कब है? 30 जून को खरीदे। तो फिर यहाँ पर लिख देंगे जून 30 को हम लोग खरीदे ना। चलो यहाँ पर थोड़ा दिखना है, 30 जून को यहाँ मेंशन भी करना है। 30 जून को यहाँ पर लिखना है डेट में, जैसे बैंक अकाउंट यहाँ पर लिखा गया है, ये बैंक अकाउंट लिखा गया, यहाँ पर डेट कब लिखा गया? 30 जून है ना, पहले नहीं दिख रहा होगा क्या?
हाँ। चलिए कोई बात नहीं, फिर यहाँ पे अपना से लिखना है 30 जून टू बैंक अकाउंट कितना का 10,000 का मेंशन करना है। अगर डेप्रिसिएशन लगाना है 2021 से हो जाएगा 2022 हो जाएगा। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाइए कब का मार्च 31 का लगाना है। और फ्रेश से लिखिएगा डेप्रिसिएशन @5% और कौन सा मेथड SLM मेथड। और सभी का सेपरेट एक निकाल दीजिए। डेप्रिसिएशन एक का आ जाएगा मशीनरी 1 का, एक का आ जाएगा 1000 है ना। मशीनरी 2 का जो डेप्रिसिएशन है वो 420 रुपया आ जाएगा। मशीनरी 3 का जो है वो कितना आएगा, देखिए मशीनरी 3 का कितना आएगा। यहाँ पर हम लोग कंफ्यूजन करते हैं और यहाँ पर एक तरह से स्टूडेंट लोग में कंफ्यूजन और डाउट बन जाता है। वो क्या करेगा, जैसे यहाँ 1000 कैसे लिखे 420 कैसे लिख दिए, तो वो भी क्या करेगा 150 रुपए जो यहाँ पर है उसको लिख देगा, जबकि क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पर 1 साल का डायरेक्ट, ये जो मशीनरी 1 का 1 साल का है ना पूरा, इसीलिए 1000 है। और यहाँ मशीनरी 2 का भी जो खरीदा है 420 1 साल का है। यहाँ पर जो मशीनरी हम लोग खरीदे थे 3 जो खरीदा हुआ है वो 6 महीना का डेप्रिसिएशन 150 रुपया। ठीक है, ठीक है। तो ये जो यहाँ डेप्रिसिएशन है वो कितना महीना का है, ये जो है 6 महीना का डेप्रिसिएशन है। अब जैसे यहाँ पर क्या लिखे हम 1420 लिख दिए उठा के, तो ये सोचेगा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो इसको भी 150 रुपए उठा के यहाँ पर लिख दिए, वो जबकि क्या हो जाएगा वो 6 महीना का। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो मशीनरी 3 का यूज हो रहा है वो 1 साल का है, अप्रैल टू मार्च हो रहा है, 1 साल का हो रहा है। तो भाई 1 साल का कितना होगा डेप्रिसिएशन, 150 रुपया है 6 महीना का, तो फिर 6 महीना का और कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट हम मशीनरी 4 खरीदे हैं, इसका कितना होगा, तो इसका हम लोग लगाएंगे डेप्रिसिएशन मशीनरी 4 का। दिख रहा है जी, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है यहाँ पे। चलो तो क्या करना है, चलिए जब देखा इसको यहाँ पर हम कर देते हैं कैलकुलेशन, ये वाला पोर्शन को यहाँ पर कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए क्या, यहाँ पे कर देते हैं। मान के चलिए ये पोर्शन यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर डेप्रिसिएशन 1 मशीन का हो गया, डेप्रिसिएशन 2 मशीन का हो गया, यहाँ पर डेप्रिसिएशन 3 मशीन का, डेप्रिसिएशन 4 मशीन का जो है यानी मशीनरी 4 का। और मशीनरी 4 का अगर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो कितना में खरीदा गया जी, 10,000 में खरीदा गया, दिख रहा है 10,000 में हम लोग खरीदे हैं तो 10,000 आ जाएगा यहाँ पे। और कितना परसेंट, 5%। और कितना महीना हो रहा है इसको देखिए, जून से लेके मार्च तक 6 महीना कि 9 महीना गिन लो, जून 9 से ज्यादा होगा, 9 महीना होगा। ठीक है, जून खत्म हो जा रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीना टोटल हो रहा है। तो 9 मंथ का यहाँ पर कैलकुलेट कर लो, वो कितना आता है 9/12, 9/12 हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो इधर से कटेगा और इधर से काटो, 3 तिया 9 और 3 चौक 12 आ गया, 4 से काटे इसको काट देते हैं, 4 दूना 8 और 5 चौक 20, 25 हो गया जी। यानी 25 गुने 5 गुने 3, इतना ही हुआ ना, बाकी तो सारा खत्म हो गया। इसको गुना करेंगे कितना आएगा, 5 तिया 15, चलो इससे गुना कर देते हैं, 25 बचे हैं 125 और 3 से फिर गुना करेंगे तो 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1 और 3 दूना 6 और 1 7 और 3 एकम 375 रुपया। अब ये कैलकुलेशन हम यहाँ जितना कि ये नहीं करना, यहाँ पर ज्यादा फिर गंदा हो जाएगा, है ना, खराब दिखेगा। तो इसको क्या करना, आराम से जैसे कैसे डेप्रिसिएशन लिखे वैसे यहाँ डेप्रिसिएशन आराम से कितना लिख देना है, 375 रुपया कैलकुलेट करके लिख देना है। और इसको टोटल जोड़ के, जैसे यहाँ पर कैसे की टोटल इधर जोड़ के, अरे डेप्रिसिएशन को टोटल कैसे घटा दिए वैसे बैलेंस शीट लिख दिए,
तो ऐसे ही आपको कर देना है टोटल जोड़ के, यहाँ पे टोटल अमाउंट यहाँ तक दिख रहा है, टोटल जोड़ के। और ये चारों डेप्रिसिएशन का कौन कौन सा, नंबर 1 में है मशीनरी 1 का, सेकेंड में मशीनरी 2 का, और थर्ड में मशीनरी 3 का, और 4 में मशीनरी 4 में है मशीनरी मतलब 4 ही मशीन का, तो 375 रुपया है ना। चारों को माइनस कर देंगे, जो बैलेंस रेडी होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। माइनस करके देख लो आंसर आता है कि नहीं, ठीक है। माइनस करके बताओ कितना में, इसको जोड़ो पहले, इसको टोटल जोड़ो 17,000, क्योंकि जगह नहीं है तो फायदा नहीं लिखने से, ठीक है। इधर जोड़ो 17,000, 7,560 और 5,850 रुपया, और ये 10,000 टोटल जोड़ के और इसमें माइनस करना है, ठीक है। आंसर में क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। हाँ, लास्ट में तो यही आपका है, ठीक है। जब ये निकलेगा तभी आपका आंसर कहलाएगा 2022 का। बैलेंस रेडी जोड़ो, दो एक कैलकुलेटर हम करके बताते देखिए। देखिए पहला कितना है जी, 17,000, 17,000 प्लस 7,560, 7,560, फिर प्लस कितना 5,850 रुपये, 5,850 रुपया, फिर है 10,000 है, ठीक है। टोटल कितना आता है जोड़ने पर, ये साइड में हम जोड़ेंगे तो टोटल आएगा, यहां पर हम लिख देते हैं, ठीक है। टोटल जो है यहां पर लिखते हैं, टोटल है 40,410 रुपया। टोटल ये सब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 40,410 रुपया। अब इसमें हमको माइनस करना है कौन कौन को, 1,000 को, फिर माइनस करना है 420 रुपया को, फिर माइनस करना है 300, ठीक है, फिर माइनस करना है आपको 375 को, 375, ठीक है। आपका आ जाएगा 38,315 रुपए। ये आपका बैलेंस रेडी होगा, ये क्या होगा जी, बैलेंस रेडी, और यही आपका आंसर होगा। तो आंसर आपका सही है, ठीक है। आपका बुक का आंसर मैच करता है 38,315 रुपया। लास्ट बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2022, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 2022 का बना रहे हैं मार्च का, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 38,315 रुपया आ जाएगा। कैसे करना है, इसको टोटल जोड़ के, टोटल जोड़ने पर कितना आएगा 40,410 रुपया, और ये टोटल चारों डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 38,315 रुपया, ठीक है। चलिए तब फिर आप लोग लगभग ये हो गया होगा, है ना। कितना टाइम का बन गया जी, कितना 28 मिनट हो गया। चलिए तब लोग नेक्स्ट फिर अब क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। एक क्लास में एक क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किया, ठीक है। बंद करो।